अभी तक तो एक आम आदमी ही सरकारी सिस्टम की कार्यप्रणाली से नाराज था, लेकिन अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी खुद सरकारी सिस्टम के रवैये से परेशान हो गए हैं। मुख्यमंत्री सरेआम सार्वजनिक कार्यक्रमों में अब अपने मन की बात कहने लगे हैं। अधिकारी क्या अपने व्यवहार में, अपनी कार्यप्रणाली में बदलाव ला पाएंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका इंतजार ना सिर्फ आम आदमी कर रहा है, बल्कि खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी कर रहे हैं। पूरा प्रकरण क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आग्रह जरूर करूंगा, अगर आपको खबर पसंद आए तो इसे लाइक जरूर करें, इस खबर पर अपनी राय, अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। नमस्कार, मैं हूं मनमोहन भट्ट। एक आम आदमी किसी काम के लिए अगर सरकारी दफ्तर में जाए तो उसे पता चल जाता है कि सरकारी सिस्टम कितना लचर है, कैसी व्यवस्था है और यहां काम कराने के लिए कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। लेकिन अगर सरकार का मुखिया ही अपने सिस्टम से परेशान हो जाए तो अधिकारियों की कार्यशैली का अंदाजा लगाया जा सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आईएफएस एसोसिएशन के कार्यक्रम में पहुंचे। आईएफएस मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, वन विभाग के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंचे थे। उन्होंने अपनी नाराजगी सार्वजनिक मंच से जाहिर की। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कई ऐसे प्रकरण होते हैं जिन प्रकरणों का त्वरित संज्ञान लिया जाना चाहिए, लेकिन अधिकारियों का रवैया बहुत ढीला ढाला है। एक फाइल अगर नीचे से चलती है तो शासन तक पहुंचने में उसे कई महीने लग जाते हैं, और जब उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगता है तो उसी ढर्रे से वो वापस जाती है और उसी ढर्रे से वो वापस आती है। उसमें कई महीने बेकार हो जाते हैं और विकास के काम प्रभावित होते हैं। मुख्यमंत्री ने खास तौर पर खनन का जिक्र किया कि कुमाऊं में कई ऐसी नदियां हैं जिसमें खनन की जो समय सीमा है वो समाप्त हो रही है और अधिकारियों ने उसको रिन्यू करने की कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई है। मुख्यमंत्री अपने विचार जब प्रस्तुत कर रहे थे तो उनके मन की बात स्पष्ट रूप से समझ में आ रही थी, और आम आदमी की समस्या कैसी होती है अब मुख्यमंत्री को भी इसका अंदाजा लग गया होगा। एक बात और मैं आपको बताऊं, उत्तराखंड में सिर्फ वन विभाग ही नहीं, एक सिस्टम में गड़बड़ी लगातार पकड़ी जा रही है। चाहे वो भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी हो, उसमें मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि 55 लोगों को गिरफ्तार किया गया। इससे आगे एक और बात है, 14 ऐसे लोगों को गिरफ्तार किया गया है 1 साल के भीतर जो रिश्वत ले रहे थे। यानी सिस्टम में गड़बड़ी सिर्फ एक विभाग में नहीं है, बल्कि अलग अलग विभागों में यह गड़बड़ी बहुत आसानी से देखी जा सकती है, और इस गड़बड़ को सीधा मुखिया ने, सरकार के मुखिया ने देख लिया है। लेकिन अब यहां पर कुछ बड़े सवाल हैं जिनका जवाब भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को देना चाहिए। उन्होंने इस सिस्टम की गड़बड़ी को कब भरपूर तरीके से आंक लिया है, इस सिस्टम की गड़बड़ी को उन्होंने कब पकड़ा है, और उस गड़बड़ी में सुधार के लिए मुख्यमंत्री ने अभी तक क्या किया है। अभी तक क्या किया है में जब सवाल आता है तो मुख्यमंत्री दावा करते हैं कि 55 लोगों को तो वो गिरफ्तार कर चुके हैं जो भर्ती प्रकरण से जुड़े हुए थे। चलिए मान लेते हैं 14 लोगों को रिश्वत लेने के आरोप में पकड़ा जा चुका है। यह भी सरकार का एक बड़ा दावा है। लेकिन अगर इतना सब कुछ हो गया तो भी इस सिस्टम में बदलाव क्यों नहीं हुआ, इसका जवाब भी पब्लिक जानना चाहती है। और यह इसलिए जानना चाहती है कि सरकार एक आम आदमी के लिए होती है। आम आदमी के काम कितने प्रभावित हो रहे होंगे यह समझना अब कोई मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि खुद मुख्यमंत्री ने इस गड़बड़ को पकड़ लिया है। अब पूरा प्रदेश मुख्यमंत्री से यह उम्मीद जरूर करेगा कि मुख्यमंत्री जी, अगर आपने यह गड़बड़ पकड़ ली है तो इसे सुधारने के लिए आप क्या करने जा रहे हैं।
इसका भी सार्वजनिक मंच पर ऐलान जरूर कीजिए ताकि पूरे सिस्टम को आपकी बात स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। और जो इस सिस्टम में गड़बड़ कर रहे हैं उनको चुनने का काम भी सरकार का ही है। उन्हें चुनिए और उन्हें सिस्टम से बाहर कैसे किया जा सकता है इसका रास्ता भी आप ही को निकालना होगा। मुख्यमंत्री ने जनता से भी सुझाव मांगे हैं। जनता मतलब ऐसे लोग जो सिस्टम को देखते हैं, जो सिस्टम में बदलाव करने के लिए कुछ कर सकते हैं और जिनके सुझाव की कोई वैल्यू है। अब यह देखना काफी महत्वपूर्ण होगा कि ऐसे कितने लोग हैं जो अपने सुझाव मुख्यमंत्री को देते हैं और मुख्यमंत्री जी कितने ध्यान से ऐसे सुझावों को पढ़ेंगे, सुनेंगे या उन पर मंथन करेंगे, यह देखना भी काफी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन यह बात बहुत स्पष्ट रूप से है कि जो सिस्टम है उसमें गड़बड़ है। उस गड़बड़ को अगर ये मुख्यमंत्री दुरुस्त नहीं करते हैं तो सारे लोग सीएम धामी साहब से सवाल जरूर पूछेंगे। इसलिए जिम्मेदारी सीएम के कंधों पर है कि वो इस सिस्टम में बदलाव करे, क्योंकि यह बात कोई पहली बार नहीं उठी है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने एक बयान दिया था जब वो खुद मुख्यमंत्री थे। उन्होंने कहा कि उनकी लिखी हुई फाइलें अधिकारी जलेबी की तरह घुमा देते हैं, लेकिन हरीश रावत उस सिस्टम को दुरुस्त शायद नहीं कर पाए, इसलिए वो खुद सिस्टम से बाहर हो गए। अब ये धामी साहब के कंधों पर बड़ी जिम्मेदारी है कि इस सिस्टम में रहकर वो क्या बदलाव करते हैं, जनता को कितनी सहूलियतें दे पाते हैं। साथियों, अभी की रिपोर्ट के लिए फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में फिर मुलाकात होगी, लेकिन मैं आग्रह जरूर करूंगा आप भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें कि सिस्टम में बदलाव के लिए क्या होना चाहिए और अपने एक्सपीरियंस जरूर बताएं, अपने अनुभव जरूर बताएं कि सरकारी सिस्टम को लेकर आपने क्या महसूस किया है। कोई काम कराने के लिए आप किसी सरकारी दफ्तर में गए तो आपने वहां पर क्या अनुभव किया है। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक इजाजत दीजिए। नमस्कार।